हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज छठा क्लास में हम लोग मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट विजयदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। आगे क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट विजयदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। आगे है, कन्नब या कान वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव। आगे है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमुख। आगे देखते हैं, सातवाहनों में पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के अधीन। आगे है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। आगे है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ग्रीक शैली। आगे का क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। आगे है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। आगे है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। आगे का क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। आगे क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टीरियन। आगे है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। आगे है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीसा। आगे है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। आगे है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। आगे, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। आगे का क्वेश्चन है, भारतीयों के महान ऋषभ मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। आगे है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। आगे है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। आगे का क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। आगे का क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। आगे है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। आगे है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। आगे, सातवाहनों ने अपनी आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पैठन या प्रतिष्ठान। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हाथी गुफा। आगे है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हाल। आगे है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। आगे है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला में है सातवाहन, दूसरा में है गुप्त, तीसरा में है शुंग, चौथा में चोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। ये इस प्रकार है चोल, शुंग, सातवाहन और गुप्त। आगे क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियन या ग्रीक। आगे क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 का 5 है, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ये इस प्रकार है अशोक प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त, देवपुत्र। कुमारगुप्त का है महेंद्र द्वितीय। आगे है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 58 ईसा पूर्व। आगे क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये इस प्रकार है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्तचर संवत 320 ईस्वी, कली संवत्सर ये है 3102 ईसा पूर्व। आगे है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। आगे है बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। आगे है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्नब। आगे है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। आगे का क्वेश्चन है उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। आगे क्वेश्चन है कथन ए और कथन आर। कथन ए में है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन आर उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। आगे क्वेश्चन है वह जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गंधार। आगे है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महायान। आगे है कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगति। आगे है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। आगे है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। आगे है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गोंडोफर्मिस। आगे है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कडफिसस II। आगे है किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी शको ने। आगे है त्रतार जिसको मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शक शासक। आगे है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में
कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनानी शक कुषाण। आगे है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रीकों द्वारा। आगे है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। आगे है चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा और शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्णापन। आगे सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिल व चेरो का। आगे है मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों का कौन असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कोचीन। आगे है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरेक्शन सी के पोंडुके नाम से संबोधित किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अरिकामेडू। आगे है मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस। आगे है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मिनांडर। आगे है कुषाण का संबंध था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन के यूची जनजाति से। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये इस प्रकार है इंडो ग्रीक, हिंदी, यवन, शक, सिथियन, पाथर्व, पहलव। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये इस प्रकार है शुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण, पुरुषपुर या पेशावर। आगे है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कुषाण। आगे है निम्नलिखित में से किनका निर्माण शुंग काल में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, अजय भाजादू स्तूप। आगे है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाध्याय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बृहत कथा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल 3 में है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कुषाण। आगे है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चेदी। आगे है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। केवल 2 में है श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और तीसरा में है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसी के साथ ये ख़त्म हो गया। अब चलते हैं आगे संगम काल की ओर। संगम काल का पहला क्वेश्चन है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सेन गुटवन। आगे तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जैन से। आगे है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मनिका मिलकरई नामक गौरव ग्रंथ किसके संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। आगे है निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी तोल्कापियम। आगे है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कादम्ब। आगे है संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। आगे है तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से। आगे का क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिल। आगे किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पांड्य। आगे किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपने कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मामुल्लार। आगे का क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 सी का 3। ये इस प्रकार है चेर धनुष चोल बाघ पांड्य मछली। आगे है सुमिलित कीजिए। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4। ये इस प्रकार है तोल्कापियम तोल्कापियर इसके लेखक हैं। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल मिनी मेकलई शैतलय सतवार जीवन चिंतामणि तिरुवत्देवर। आगे सुमिलित कीजिए। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4 ई का 5। ये इस प्रकार है कुरिंजी पहाड़ी पलाई मरुभूमि या निर्जन स्थल मुल्लाई जंगल मरुदम कृषि भूमि नेउल तटीय प्रदेश। आगे है सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 सी का 3। ये इस प्रकार है प्रथम संगम इसके अध्यक्ष है अगस्त्यस। द्वितीय संगम इसके सदस्य हैं अगस्त एवं तोल्कापियर। तृतीय संगम इसका अध्यक्ष है नकीरर। आगे का क्वेश्चन है कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तोल्कापियम। आगे किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया उन्हें आर्य बनाया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अगस्त्यस। आगे है स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पांड्य नरेश ने। आगे तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिल भूमि का बाइबल। आगे का क्वेश्चन है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शिल्पाधिकारम। आगे क्वेश्चन है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मनी मेकलई। आगे है पुअर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करिकाल। आगे है सुमिलित करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 सी का 3। ये इस प्रकार है चेर जिसके प्रख्यात शासक है सेनगुट्टवन। चोल जिसके प्रख्यात शासक है करिकाल। पांड्य जिसके प्रख्यात शासक है नेडुजेलियन। आगे का क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चेर। आगे क्वेश्चन है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमी का पेट भर सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कावेरी डेल्टा। आगे है प्लिनी के ग्रंथ एवं अजातनामा
अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश किस क्षेत्र से निकलते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलवे। आगे है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीरकल या नाडुपुल। आगे है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवताओं के सदृश्य हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कंद या कार्तिकेय। आगे है, संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगम कालीन पतन पश्चिमी तट के पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4। 3 में है टोंडी, 4 में है मुसिरी। आगे का क्वेश्चन है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथानक में जैन तत्व। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।